नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो प्लीज़ अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। देखो ज़रा, अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स का 26वां क्वेश्चन। इससे पहले एक पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब करवाऊँगा 26 से तो 50 तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। देखो ज़रा ये क्वेश्चन, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590, साधारण ब्याज इतने ही समय में इस धन का इसी दर से क्या होगा। मतलब इसमें देखो क्या पूछा है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपने को मूलधन निकालना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो देखो 12% है। अब 12% को अपन जैसे ही अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये देखो परसेंट हटाया 100 हो गया, ठीक है ना। ये काट दिया 6, ये हो गया 50, फिर ये काटा 3/25, क्या आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/25। तो याद रखना बेटा 3/25, ठीक है ना। 3/25 जैसे ही हुआ, मतलब देखो 25 अगर मूलधन है तो 28 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो ये है 1 साल का। तो 2 साल का करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग। अब 25 का वर्ग किया तो 625, 28 का वर्ग किया तो 784, ठीक है ना। अब मतलब देखो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 159, और 159 के बराबर ही तो इसमें दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज कितना 1590। मतलब एक की वैल्यू, एक हिस्से की राशि कितनी आई, एक हिस्से की राशि आई 10। मतलब इधर भी क्या इंटू 10, मतलब क्या 6250 क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब 6250 जैसे ही मूलधन आ गया, अब क्या करना है अपने को, अब साधारण ब्याज निकालना है ना। तो देखो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये लिख दिया अपन ने मूलधन गुणित, ठीक है ना, गुणित हो गई दर, गुणित समय और बटे में 100, बस। तो ये निकले आया, 1 0 से ये 1 0 हो गई। आई बात समझ, ठीक है ना। अब इससे काटा अपन ने तो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ठीक है ना। 5 एकन 5, 1 5 दूनी 10, 5 25, 125 इंटू 12 किया तो 12 5 60, हासिल आया 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, हासिल आया 3, और 12 एकन 12 और 3 15, तो 1500 क्या हो गया साधारण ब्याज। और यही तो पूछा है, साधारण ब्याज इतने ही समय में इसी धन से, तो दर इसी दर से, तो साधारण ब्याज पूछा है तो कितना आ जाएगा 1500, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ज़रा दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं ज़रा। तो देखो किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 है, इसी धन पर इसी दर से इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो देखो इस बार साधारण ब्याज दिया है, तो देखो कैसे निकालें। अब ज़रा इसको देख लेते हैं ज़रा। तो देखो कैसे निकालें, तो सबसे पहले देखो एक निकालने का सीधा फॉर्मूला है। देखो रेट इंटू ईयर इंटू पी डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही करा अपन ने तो साधारण ब्याज कितना है 2400, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई कि नहीं है। देखो अब इसको जब इससे काटेंगे तो देखो इससे इसको जब काटा तो हो गया 1200, ठीक है ना। आई बात समझ। अब वापस से इसको काटा, 3 पंजे 15 और 3 चुक 12, ये 400 हो गए, ठीक है ना। 5 8 40 80, मतलब ये इधर आ गया तो कितना हो गया 8000, और 8000 क्या हो गया मूलधन हो गया। 8000 क्या हो गया मूलधन निकले। इसी दर पर इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 8000 का आपने क्या निकालना है, 8000 का अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो ज़रा
8,000 तो वैसा वैसे ही लिख दिया, और 2 वर्ष का निकालना है तो देखो ये लिख दिया और 2 एरो बना दिए 8,000 पे। 8,000 का जैसे ही 15% निकाला, 2 जीरो 2 जीरो हुई, ठीक है ना। 15 × 120, मतलब पहले साल 1200 ब्याज, दूसरे साल भी 1200, और इस 1200 का 15% जैसे ही निकाला तो कितना है, ये 2 जीरो 2 जीरो, 15 × 12 करेंगे तो 180, तो 12 दूनी 24, ठीक है ना। 2400 और प्लस 180 मतलब 2580, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 28वें नंबर का। तो देखो ज़रा, यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 हो जाता है तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल निकालने का, तो P बराबर 100 इंटू मिश्र धन जिसे अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना, बटे में 100 प्लस R इंटू टी। जब इसमें इसको पुट करेंगे तो अपने क्या P आ जाएगा। तो देखो ये लिखा अपन ने 100 इंटू 2200, देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब ज़रा जगह कम इस कारण से देखो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ज़रा ये हो गया 100 इंटू अमाउंट कितना है 2200 जो दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 इंटू 2, तो प्लस 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मतलब कितना हो गया 110। 110 जैसे ही हुआ तो 110 दूनी 220, मतलब कितना हो गया 2000 क्या आ गया, 2000 क्या आ गया, अरे आया क्या नहीं, प्रिंसिपल या मूलधन जिसे बोल सकते हैं, 2000 आ गया बस। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2000 पे अपना को क्या निकालना है, चाहे धन वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो देखो ज़रा उसको भी देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखो ज़रा कैसे, तो देखो ये लिखा अपन ने क्या 2000, प्रिंसिपल आया था ना 2000, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको कितने 5%, तो 2000 का 5% जैसे ही निकाला कितना आया 100, दूसरे साल का भी 100, और 100 का 5% निकाला तो क्या आ जाएगा 100 से 100 मतलब 5, मतलब कितना हो गया, देखो 200 ये 2000 ये और 5 ये, मतलब 2205, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। देखो यदि कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5200 हो जाता है तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से उतने ही समय में कितना रुपया हो जाएगा। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, वही तरीका है। देखो वही है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है और कुछ नहीं। देखो पहले अपन ने फॉर्मूला लगाया था, तो P बराबरी पे 100 इंटू 5200 अमाउंट हो गया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू टी, तो 15 दूनी 30, मतलब 130 हो गया, ठीक है ना। 13 दूनी 26, 13 40, 13 चौक 52, मतलब 4000 क्या आ गया अमाउंट आ गया, सॉरी प्रिंसिपल आ गया, मूलधन जिसे बोलते हैं। अब 4000 जैसे ही क्या आ गया, प्रिंसिपल जैसे ही आ गया या मूलधन आ गया, अब क्या करना है, इसी का तो निकालना है। तो 4000 का 15% निकाला। अब 4000 का जैसे ही 4000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले साल 600, दूसरे साल 600, फिर 600 का 15% वापस से निकाला तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 90, मतलब 6 दूनी 12, 1290, 1290 हो गया, ठीक है ना। अब 1290 हो गया, और देखो 4000 शुरुआत में था और पूछा क्या है अपन से, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से उतने वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से उतने ही समय में कितना रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है। तो 4000 था और 1290 क्या लग गया, अरे ब्याज लगा कि नहीं लगा, बस तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5290, 5290 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा 30 नंबर का। 4000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है,
आसानी से हो जाएगा। देखो ज़रा कैसे हो जाता है, देखें तो देखो ये लिया अपन ने 4,000, 4,000 का जैसे ही 10% निकाला तो 4,000 का 10% निकाला तो कितना आया, पहले साल 400, दूसरे साल 400 और 400 का 10% निकाला तो आ गया 40, मतलब 840, 840 और पूछा क्या है, मिश्र धन है, इसमें ये ऐड कर दो तो 4,840 ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो ज़रा, किसी धन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 हो जाएगा। तो देखो ज़रा कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ये हो गया 15%, अब 15% का क्या, 15% को अपन लिखेंगे तो 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब हम देखो मूलधन कितना था 20 और अमाउंट कितना हो गया 23 एक साल का। अब 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400, इसका वर्ग हो जाएगा 23 का वर्ग 529 और 529 तो अपने अनुसार पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 13,225, तो जब 529 में इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा कितना 13,225, 13,225। तो इधर भी क्या करना है, इंटू 25 का ही तो करना है, इंटू 25 किया तो 25 चुके 100 और 2 जीरो ऊपर से, मतलब 10,000 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वें नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, एक व्यापारी कुछ पूंजी के साथ काम शुरू करता है और सालाना 25% की दर से लाभ कमाता है। 3 वर्षों के बाद उसके पास 10,000 हो तो मूल पूंजी क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है, तो देखो सबसे पहले 25% है और 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब मूलधन 4 था, अमाउंट कितना हो गया 5, तो 2 साल का हो जाएगा 16/25 और 3 साल का हो जाएगा 64, 125। अब ये 125 नहीं दे रखा है, ये कितना दे रखा है 10,000, ठीक है ना। तो 125 में इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो इधर भी क्या करेंगे इंटू 80 तो करेंगे और इंटू 80 किया तो क्या आ जाएगा 5,120, 5,120 यही हुआ आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वें नंबर का क्वेश्चन। देखो वर्ष के आरंभ में एक मशीन की कीमत में प्रति वर्ष 10% की दर से मूल्यह्रास होता है, मतलब कमी होती है। तो देखो ज़रा, तो यदि इस समय उस मशीन की कीमत 729 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी कीमत क्या थी। तो देखो ज़रा देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, एक लाइन का या बोल सकते हैं, मतलब सरल ही क्वेश्चन है। देखो 10% था तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 तो मतलब 10 थी शुरुआत में और कमी हो गई तो कितने हुए 9, 1 साल का, तो 2 साल का हो जाएगा 100 और 81 और 3 साल का हो जाएगा, 3 साल का क्या हो जाएगा 1,729, 729, ठीक है ना। ये कितना का 3 साल का हो गया बस। तो अब क्या करना है, अपने को कुछ भी नहीं करना है। देखो 729 दे दिया और 729 ही तो अपने को दे रखा है देखो क्वेश्चन में, तो इंटू 1 करेंगे तो 729 ही तो हुआ बस। तो इधर भी इंटू 1 ही करेंगे तो क्या जाएगा 1,000 ही क्या हो जाएगा, अरे 1,000 ही तो हो जाएगा ना आंसर, तो 1,000 हुआ आंसर। अगला देखो ज़रा, देखो 34वें नंबर का क्वेश्चन। देखो ज़रा 34वें नंबर का क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ज़रा पढ़ के देखो क्या है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अदायगी पर एक धनराशि निवेशित की गई। प्रथम 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः 225 तथा 236.25 था, वह धन है। तो देखो ज़रा ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 225 था, कितना हो गया 236.25 हो गया, कितना हो गया 236.25। तो क्रमागत में कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर जो होता है उसी से रेट परसेंट निकल जाती है। तो इन दोनों का अंतर कितना है 11.25 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 100। और जैसे ही अपन करेंगे तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि निवेशित की गई। प्रथम 2 वर्षों में ब्याज 225 तथा 236.25 है, तो वह धन है। तो देखो ज़रा, देखो कुछ नहीं करना है अपने को। तो देखो इससे इसको जब काटेंगे, ये 2 जीरो लगा दी, इधर से ये कट गया, ठीक है ना।
तो 225 पंजे की 1125, मतलब 5% क्या आ गई, रेट परसेंट आ गई। और जैसे ही रेट परसेंट आ गई तो अब अपना क्या निकालना है, आसानी से निकल जाएगा बाबा, क्यों नहीं निकलेगा, देखो आसानी से निकल जाएगा। देखो ज़रा, देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ऐसे में पहले साल जो अमाउंट लगता है वो तो वही लगता है, पहले साल जो लगता है वो तो एक जैसे ही लगता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पे और साधारण ब्याज पे। तो अपन साधारण ब्याज के हिसाब से निकाल लेना, साधारण ब्याज के हिसाब से निकल जाएगा। साधारण ब्याज के हिसाब से जैसे ही निकालेंगे तो देखो 225 क्या है, ब्याज है पहले साल का। फिर अपने को ज्ञात करना है आर क्या दे रखी है, 5 इंटू 1 वर्ष का निकाल लें अपन, डिवाइडेड बाय 100। 5 से जब इसको काटा तो 5 चौक 20 पचाम 25, तो 4500 क्या हो जाएगा, 4500 ही तो हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, और यही हुआ आंसर। चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। 1200 कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाएगा। तो देखो ज़रा कितने समय में, तो देखो ये 1200 लिख दिया। अब 1200 का जैसे ही 5% निकाला तो कितना आया, 12 पंच 60, पहले साल, दूसरे साल 60, और 60 का 5% निकाला तो कितना आया, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये 3, मतलब 60 और 60 60 120 123। और देखो 1200 तो पहले से ही था, तो 1323 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कितने, 2 साल ही तो लगे, तो 2 साल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 36वें नंबर का क्वेश्चन। देखो ज़रा, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि सबसे कम कितने पूर्ण वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। देखो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 थी 6 हो गई, 2 वर्षों में कितनी 25 थी 36 हो गई, 3 वर्षों में कितनी 125 216, और 4 वर्षों में 625 1296, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट लगा है इन्होंने, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट देखो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो इनमें क्या बोला है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि सबसे कम कितने वर्षों में, पूर्ण वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन से 2 गुनी, तो देखो मूलधन से 2 गुनी अभी हो रही, क्योंकि इसमें तो हो नहीं पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कम पड़ेगा, पर इसमें ज़रूर हो रहा है 671, और ये 671 625 के अप्रोक्सीमेट है, इसीलिए 4 वर्ष हमेशा आंसर रहेगा, 4 वर्ष क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे बात समझ, ठीक है ना। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखते हैं ज़रा, तो देखो ये रहा क्या 5%, ठीक है ना, 5% है, तो ये 5% लिखा। अब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, और 1/20 है, और इससे 3 वर्ष का, तो इसकी क्या कर दो, क्यूब कर दो। अब जैसे ही करा तो 20 का क्यूब क्या होता है, 8000, 8000 अपन ने माना क्या, मूलधन माना। अब इसको 3 साल पर डिवाइड किया तो 8000 का 5% जैसे ही निकाला तो कितना आया, 400, तो 3 साल के लिए 400 400 400, फिर 400 का 5% निकाला तो ये 20 पहले साल, अब पहले साल और दूसरे साल दोनों पे 20 20, और अब इस वाले पे तो 20 का भी 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कितना हो गया 20 20 40, और ये कितना हो गया 61 61 बरी पे 122, मतलब 1 की वैल्यू, एक हिस्से की राशि 2, मतलब इंटू 2, और मूलधन में इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दून 16, और 16,000 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ज़रा 38वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 38वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं, और वो सामने आ चुका है। देखो ज़रा 38वां क्वेश्चन कैसे करें, तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखते हैं ज़रा, किसी एक निश्चित धनराशि पर 10% दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8, तो धन क्या है। तो देखो ज़रा, देखो अब ज़रा देखें तो देखो 10% की वैल्यू, देखो 10% की अगर एग्जैक्ट देखें तो देखो साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा 20,
क्योंकि ये मैंने अप्रोक्सीमेट धीरे डायरेक्ट करा रहा हूँ सक्सेसिव परसेंटेज से। पहले साल 10, दूसरे साल 10 लगेगा साधारण ब्याज पे, तो कितना हो जाएगा 20, और चक्रवृद्धि ब्याज पे हो जाएगा 21। तो मतलब इनका अंतर कितना है 1, और 1 बराबर कितना दे रखा है अंतर 8। तो 1 बराबर 8, तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कितना 800 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरे तरीके से बताया। ये चाहो तो इसके पहले वाला जो तरीका है उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, तो वह धन क्या है। तो देखो 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो क्या आया 1/20, और 1/20 आया 1/20, और 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना 400, और 400 का जैसे ही 5% निकाला तो पहले साल 20, दूसरे साल 20, ठीक है ना, और 20 का 5% निकाला तो 1 मतलब 20। तो देखो अंतर कितना आया, अंतर कितना आया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 ही तो आया, तो 1 बराबरी पे 1 मतलब 400 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 ही आएगा, और 400 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो थोड़ी सी सेटिंग में मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं, वापस से अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ज़रा ये अपन कहाँ, देखो ये रहे 39वां नंबर का क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, है ना। चलो 40वां क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। 39वां हो चुका है, 40वां देखो। किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 है, तो वह धन है। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ज़रा क्वेश्चन, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 है, तो वह धन है। तो देखो 1/10 किया, और 2 साल का क्या हो जाएगा 100 पे लिया अपन ने, तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, और दूसरे साल पे पहले साल का ब्याज मतलब कितना 10, 20 और 1, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, दूसरे साल का ब्याज दे रखा है, मतलब 10 और 1 11 बराबरी पे 770, तो 11 7 77 मतलब एक हिस्से की राशि 70 इंटू 70 किया तो क्या आ जाएगा 7000 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 7000 मूलधन, और यही तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते 41वें नंबर का क्वेश्चन। कोई धनराशि का उधार ली गई और 8282 की 2 किस्तों 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। अगर 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज भी हो तो उधार ली गई धनराशि क्या है। तो देखो ज़रा आसानी से हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, किस्त का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो देखो प्रिंसिपल कितना, देखो अपन सीधा परसेंट से निकालेंगे तो 5% है, तो मतलब 5% की वैल्यू कितनी 20 थी, अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो 1 साल का है और इसमें क्या दे रखा है, देखो 2 बराबर किस्तों में लेना है, मतलब अगले साल 21 इंटू 21 करेंगे, और 21 इंटू 21 करेंगे तो कितना 441 होया, ठीक है ना, और 441 इंटू 2 करेंगे तो 882, मतलब अपने हिसाब से तो 441 पर क्वेश्चन के हिसाब से 882। अब 882 है तो 882 में क्या करेंगे, इसका इंटू 2 करेंगे तो 882 आना है। मतलब देखो इधर भी क्या करना है, अब इधर भी 21 का मल्टीप्लाई किया जब ये समान हुआ, मतलब इधर के रेशियो में भी क्या करा 21 का मल्टीप्लाई, और ये इधर तो 20 इंटू 20 होगा ना, तो 20 इंटू 20 हुआ तो ये कितना हो गया 400, और 21 दूनी 42, 420 हो गया, तो ये कितना हो गया 820, और इंटू 2 क्योंकि ये पूरे रेशियो में इंटू 2 किया तो इंटू 2 कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 1640 क्या हो जाएगा 1640 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा 42वें नंबर का। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे करें। एक रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य 4022 है, एक ग्राहक 1500 रुपये नगद दिया और शेष धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो देखो ज़रा ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत सरल और प्यारा क्वेश्चन है। देखो 5% वापस से 5% दिया है, तो मतलब 20 था 21 हो गया एक साल, अगले साल 400 हो जाएगा 20 इंटू 20, ठीक है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा 21 इंटू 21, फिर अब 3 साल के लिए तो 21 इंटू 21 इंटू 21, तो इधर भी 20 इंटू 20
और इंटू 20। अब इधर इनको सारा रेशियो समान किया तो इधर 21 का एक बार, इधर 21 का एक बार, तो इधर भी 21 का एक बार, ठीक है ना, सॉरी 2 बार, तो इधर भी 21 का 2 बार, ठीक है ना, और इधर 21 का एक बार। आई बात समझ। अब हम देखो सारा ऑल ओवर ये कितना हो रहा है, 21 इंटू 21 किया तो 9261, और 9261 दे रखा है, पर अपने को क्या देखो 9261 दे रखा है। आई बात समझ में, ठीक है ना। और देखो 1500 नगद दे दिया है, 1500 इनने क्या करा, नगद दे दिया। तो अब देखो इसको अपने को अगर निकालना है तो अपन कैसे करें, तो जैसे इसको निकाला अपन ने, तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे तो ये तो हो गया 8000। आई बात समझ। फिर इनका मल्टीप्लाई किया और इनका मल्टीप्लाई किया तो आया अपने पास 8400 और 8820, मतलब ये ऑल ओवर कितना हो गया, तो ये ऑल ओवर हो जाएगा, देखो मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है इस कारण से करा नहीं पाऊँगा, तो ये हो जाएगा सारा जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25,220, और 25,220 इंटू 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2522। कितना आ जाएगा, 2522। और देखो 4022 में से 1500 माइनस करेंगे ना तो 2522 ही आएगा। तो अब कुछ भी नहीं करना है, अपने को अमाउंट दिया था ना, देखो इधर 9261 इंटू 1/10 जैसे ही करेंगे तो 926.10 आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो बच्चों थोड़ी सी जगह कम होने के कारण क्या है एग्जैक्ट नहीं करा पा रहा हूँ, और सुजालपुर के बच्चों के लिए तो मैं विशेषता बता ही रहा हूँ कि अगर चीज़ें नहीं आ पाती है समझ में, और आपने सुजालपुर में ये वाली बुक थोड़ा सा क्या है अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए अगर नहीं आ रही समझ में तो तरु एकेडमी पर मैं बैठता ही हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मेरे पास ला के और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 43वें नंबर का क्वेश्चन जरा देखते हैं अपन। 25,600 का 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही हो। अब 1 वर्ष का दिया है तो छमाही में क्या होगा, अरे छमाही में कुछ नहीं होना है, बोले फिर क्या होना, अरे तो छमाही में मतलब क्या है, प्रति छमाही मतलब दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक साल में प्रति 6 महीने में ब्याज देना है उसको। तो देखो 25,600 का ये 2 पार्ट में बांट दिया। अब 12 सही 1/2 को अपन लिखेंगे तो 12 सही 1/2 को लिखा तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, और इसको जब देखो अपने को रेट परसेंट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी 6/12, 6 दूनी 12 मतलब 25/4%, मतलब 25/400, यही हो जाएगा ना। तो अपने क्या निकालना 25,600 का 25/400। अब जब इसको इससे काटेंगे तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है ना। अब इसको इधर काटा तो 4 छंग 24, 4 चुक 16, और 64 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 1600। तो पहले साल 1600, दूसरे साल 1600 पे भी अब निकालेंगे कौन सा 25/4%, और 1600 का 25/4% जैसे ही निकालेंगे तो वो आएगा 100, ठीक है ना। तो 16 32 और 1 33, तो 3300 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, और ये तो पूछा है तो 3300 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा 44वें नंबर का क्वेश्चन। कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 82 हो जाएगा। देखो तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 5% लिया मतलब 20, देखो 5% की वैल्यू थी 1/20, तो 20 था 21 हो गया, 2 साल में 441 हो गया। अब मतलब कितना ब्याज कितना लगा 41, और 41 नहीं है अपने अनुसार 41 पर क्वेश्चन में दे रखा है 82, तो 41 इंटू 2 करेंगे तो 82, मतलब क्या करना है 400 इंटू 2 किया तो क्या जाएगा 800, और ये 800 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 45वें नंबर का क्वेश्चन। 5% की दर से 4000 का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो ज़रा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 45वें नंबर का क्वेश्चन है, 5% से 20 था 21 हो गया, 2 साल में 400,
441 और 3 साल में 8,000 9,261, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4,000 दे रखा है, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 1/2 करेंगे, 4,000 होगा कि नहीं, 4,000 हो गया बस। तो अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 9,261 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,261, और 1,261 का 1/2 जैसे ही किया तो क्या गया, अरे आ तो गया 630.50, 630.50, और ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वें नंबर का। तो देखो ज़रा 46वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितने रुपए 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 3,783 होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। तो देखो ज़रा ये क्वेश्चन भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे इसको भी जहरीले तरीके से, टेंशन ना लो, जब तक अपन है टेंशन ना लेने का, ठीक है ना। देखो 20% है, ठीक है ना। अब 20% को सबसे पहले तो अपन क्या करो, देखो 9 माह है मतलब 3 पार्ट में बटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करो, 20% दे रखा है, 20% का 3/12 करेंगे, 3 चुक 12 और 4 पंजे 20 मतलब 5% निकालना है, रेट परसेंट क्या हो जाएगी 5, ठीक है ना। समय तिगुना हो जाएगा। अब देखो समय तिगुना हो गया मतलब देखो क्या करना है, परसेंट कितनी हो गई, 5% हो गई। अब 5% हो गई तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 थी 21 हो गई। तो 2 वर्ष में 441 और 3 वर्षों में 8,000 9,261, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3,783 हो, ठीक है ना। तो ये कितना आया 1,261, ये 1,261 अपने अनुसार है, पर क्वेश्चन के अनुसार कितना है 3,783, तो इंटू जब 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1,261 में इंटू 3 किया तो आ जाएगा 3,783, मतलब अपने को 8,000 में इंटू 3 करेंगे तो 8 3 24 और 24,000 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24,000 आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा 47वें नंबर का क्वेश्चन। देखो ज़रा 47वें नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा बस बड़ा है क्वेश्चन और कुछ नहीं। यदि 7 वर्ष बाद ए का हिस्सा बी 9 वर्ष बाद बी के हिस्से के बराबर हो, 7 वर्ष बाद ए का हिस्सा 9 वर्ष के बाद बी के हिस्से के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कितने 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है बस। तो 2 साल का अंतर है तो कुछ नहीं करना है, रेट परसेंट से सीधे सीधे निकाल देंगे। रेट परसेंट क्या है 4%, और 4% की वैल्यू होती है 1/25, मतलब 25 था कितना हो गया 26 हो गया, मतलब 2 साल का 625 676 हो गया। आई बात समझ, मतलब टोटल ऑल ओवर इन दोनों को मिला के जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1301, और ये 1301 थोड़े नहीं दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3,903, तो इंटू जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,903, मतलब क्या अपने को तो इसमें पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात करो, तो ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये, तो कुछ नहीं करना है 676 इंटू जैसे ही 3 करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, अरे 20 28 आएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन। देखो ए और बी मिलकर 17,261 रुपये में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस प्रकार उधार दिए कि ए के धनराशि के 2 वर्ष का मिश्र धन वही है जो बी की धनराशि के 5 वर्ष में होता है। तो ए तथा बी की धनराशि कितना अधिक है, ए की धनराशि बी की धनराशि से कितना अधिक है। तो देखो 5% है वापस से, और 5% है तो 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, 20 था 21 हो गया, 2 वर्ष में 441 और 3 वर्षों में क्यों, देखो ठीक है ना, क्योंकि 5 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में कितने का 3 वर्ष का अंतर है, इसीलिए तो 3 पे जा रहे हैं अपन। 8,000 9,261, मतलब ये जो टोटल है ये कितना हो रहा है 17,261, 17,261
ये हो रहा है टोटल, मतलब यही तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू 1 करेंगे तो 17,261। तो अपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर ही तो निकालना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1261 है। 1261 इंटू 1 करेंगे तो 1261 ही तो आएगा, और 1261 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 49वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो ज़रा 49वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ज़रा देखते हैं। एक पिता ने 17 वर्ष तथा 18 वर्ष की आयु में अपने पुत्रों को 16,400 की वसीयत इस प्रकार की कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएं तो उनको समान धनराशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र की वर्तमान धनराशि कितनी है, का हिस्सा कितना है। तो देखो ज़रा 5% वापस से दिए, 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 20, 1/20, 20 थी 21 हो गई। ठीक है ना, 20 थी कितनी हो गई, 21। और ये 1 साल का ही तो अंतर है, 17 और 18 में कितने का, 1 साल का ही तो अंतर है, कितने का, तो 41 बराबरी पे क्या दे रखा, अरे 41 बराबरी पे तो दे रखा है 16,400, मतलब 41 चुक 164, तो एक हिस्से की राशि कितनी आ गई, 400। बस तो अब क्या निकालना है, अरे छोटे वाले की निकालना है ना, तो इंटू 4 किया तो 4 दूनी 8, तो 400 इंटू 20 करेंगे तो कितना जाएगा, 8,000, और यही तो हो जाएगा आंसर। आई बात समझ। देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो, एक व्यक्ति ने 6400 रुपये 25% वार्षिक ब्याज पर उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष 1600 रुपये का आंशिक भुगतान करता है। 3 बार भुगतान करने के बाद बैंक में कितने शेष धन देना, कितना धन देना शेष। ठीक है ना, तो देखो ज़रा इसको भी कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 6400 है, कितना है 6400। अब 6400 का 25% ब्याज पे उधार लेता है तो इसका 25% कितना होएगा, इसका 25% होएगा 1600। ठीक है ना, अब 6400 में ये इतना क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है 1600, और 1600 ब्याज हो रहा है, और ये 1600 का भुगतान भी तो कर रहा है हर साल। मतलब देखो ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, और 8,000 में से साल के ख़त्म होने पे ये 1600 वापस दे देता है, मतलब वापस से कितना 6400 ही बच जाएगा। वापस से यही प्रक्रिया चलेगी, 25% देगा, ये 3 बार होगा, और लास्ट में भी कितना बचेगा, 6400 ही बचेगा। तो 6400 ही क्या हो जाएगा, 6400 आंसर हो जाएगा, और यही 6400 क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वो क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने फिर बोला, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सुजालपुर वाले बच्चे हो तो आके और मेरे से तेरो एकेडमी पे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसा तो ये नहीं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ बच्चों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें अपन करवा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय सत श्री अकाल, जय श्री राम।